मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन पेपर को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस पूरे वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप सभी छात्र अच्छे से पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और आप याद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वही ये प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प हमें चुनकर लिखना रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। इसमें आप एशियन पेंट बताएंगे, रेनबैक्सी बताएंगे और टाटा मोटर्स बताएंगे। यानी कि ये तीनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के रूप में उभर चुकी है। ये आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले वर्ष धमाल मचाया था, तो इस वर्ष भी धमाल मचाने के लिए ये पेपर में लेकर आ गया हूँ। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखता है, तो वो रखता है 15%। इसमें आप 15% करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और पूरा पेपर याद कर लें। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो देश का आर्थिक विकास है वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है, देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है और अन्य देशों के सहयोग पर यह निर्भर करता है। यानी कि इसमें आप उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर बताऊंगा, है ना, और सभी विषय के पेपर आ रहे हैं, है ना। यानी कि आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। तो इसमें आप लिखेंगे लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। लगभग पूछा है तो 50 बाघ रिजर्व बताना है। हमारे प्यारे भारत में बाघ रिजर्व की लगभग जो संख्या है 50 है, तो 50 आप करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज करेंगे और अच्छे से आप याद करेंगे पूरे पेपर को। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो इसमें लिखना है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे। दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है, इसमें आप माधोपुर लिखेंगे। कपास का पहला प्रतीक थी, तो कपास नए युग का पहला प्रतीक थी, तो इसमें आप नए युग लिखेंगे। पेपर का पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। गिल्ड्स के संगठन होते थे, तो ये उत्पादकों के संगठक होते थे, तो इसमें आपको लिखना है उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष होती है। तो सन 2009 में ये समाप्ति हुई थी। सन 2009 लिखेंगे। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ये लिखेंगे। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य थे। इसमें 165 सदस्य आप लिखेंगे। 165 हमारा सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर का पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध है, तो आज ही आप पेपर के पीडीएफ के लिए मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा में 4 चांद लगाएं। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है आपसे, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से क्या स्थापित किया गया था। नहीं, यानी कि ये आपका असत्य होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये सत्य होगा। गरिमा और आज़ादी की चाही लोकतंत्र का क्या आधार होती है। बिल्कुल
बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय बाजारों में क्या अमेरिका के खिलौने ज़्यादा हैं? नहीं, चाइना के खिलौने ज़्यादा हैं। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन होते हैं। बिल्कुल ये सत्य है। कोलकाता में पहली जूट मिल लगाने वाले क्या व्यवसायी हुकुमचंद थे? बिल्कुल ये आपका सत्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, और मेरे द्वारा जो कार्य आपके लिए किया जा रहा है ये बिल्कुल सराहनीय है, इसलिए आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। तो वहीं वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो ये 1953 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। नोटबंदी मोदी जी ने 2016 में की। सेब उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश है। और वहीं स्प्रिंग जेनी में हमारा ऊनी धागे बनाने की मशीन हो जाएगी। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बा से मिलाएंगे। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, माय फ्रेंड्स, मेरी मेहनत आपके लिए दिल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत के लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अच्छे से आप याद करें। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो आप जानते हैं ये कोलकाता में चलाई गई थी। तो इसमें आप लिखेंगे कोलकाता। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत लोकतंत्र है एक अमेरिका में और वहीं प्लस दूसरा है रूस। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? प्यारे विद्यार्थियों, ये किया गया था 1864 में। और कहाँ पर किया गया था? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, है ना, ये ध्यान रखना है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एकल पार्टी जो सिस्टम है वो किस देश में है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ये चीन है ना, चाइना इसमें है ना, चीन। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आप ब्रुसेल्स करेक्ट उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? ब्रुसेल्स। सभी बच्चों को 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है और आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो प्रथम के बारे में पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तारापुर में स्थित है। तो आप तारापुर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको पढ़ना है और अपनी वार्षिक परीक्षा में 4 चांद लगाना है।